जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय आप माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के दर्शन कर पा रहे हैं। माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ जिला सिवनी मध्य प्रदेश में विद्यमान है। भक्तजनों, इस समय जो भी नर नारी भक्तजन माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी की आराधना कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ पीताम्बरा, जो भी नर नारी भक्तजन आपकी अनन्य रूपों में महाविद्याओं के रूप में आराधना कर रहे हैं या आपके इस दिव्य स्वरूप की आराधना, चिंतन, मनन और ध्यान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों का सर्व मनोरथ पूर्ण करना माँ, उनका कल्याण करना, उनके जीवन को सुख और सौभाग्य में परिवर्तित करना। भक्तजनों, आज का हमारा विषय है माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना करने के लिए, उनके मंत्र जाप करने के लिए हमें कौन सी विधि अपनाना चाहिए, कौन सी माला से हमें माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का जाप करना चाहिए। भक्तजनों, पिछली 3 वीडियो में मैंने श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की आराधना करने के विषय में समझाया है कि श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना करने के लिए कौन सी सामग्रियां लगती हैं। उनमें कुछ गुप्त सामग्रियां हैं जिन्हें वीडियो में नहीं बताया जाता है। वे केवल अपने शिष्य, माँ भगवती के भक्त एवं माँ भगवती के साधकों को ही बताया जाता है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी के पूजन आराधना में लगने वाली सामग्री एवं पूजन के प्रारंभ में हमें किन किन देवताओं का आवाहन करना होता है, कौन से ऋषि का न्यास करना होता है, यह सब पद्धति पिछली 3 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ और आज आप सभी के समक्ष माँ भगवती का चौथा भाग प्रस्तुत है, जिसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी माँ भगवती के दिव्य मंत्रों का उच्चारण और माला जाप किस प्रकार करें। भक्तजनों, माँ भगवती के माला जाप प्रारंभ करने के पूर्व बटुक भैरव की आराधना होती है, यह भी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। और बटुक भैरव की आराधना करने के लिए हमें हाथ में थोड़ी सी पीली राई लेना होता है और पीली राई हाथ में लेकर के और बटुक भैरव का मंत्र बोलते हुए 3 बार अपनी आसन को बांध लेना है और 3 बार अपनी आसन को बांध लेने के बाद में वह राई को अपनी आसन के नीचे छोड़ लेवे। यह क्रिया को आपको करना ही होगा। अगर आप यह क्रिया नहीं करते हैं तो माँ भगवती की जो योगिनियां है, अगर आपकी आसन नहीं बंधी है तो माँ भगवती की जो योगिनियां होती हैं वे रक्तपान करने लगती हैं और अन्य आत्माएं भी उस साधक को परेशान करने लगती है। कभी कभी साधक यह भ्रम में होता है कि मेरे साथ जो क्रियाएं हो रही हैं माँ भगवती ही कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उनके गण, भगवान के गण और माता रानी की सहचरियां और देवजन भी आपकी परीक्षा ले सकते हैं कि आप अपने इष्ट में कितना विश्वास रखते हैं, अपने गुरु में कितना विश्वास रखते हैं। आपकी साधना के समय आपकी अनेक बार परीक्षा देवी देवता भी ले सकते हैं। यह भी ध्यान रहे और यह संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करना है तो सद्गुरु परंपरा में जाइए, ऋषि परंपरा में जाइए। आपकी साधना सिद्ध अवश्य होगी और आपका यह लोक और परलोक भी अवश्य सुधरेगा। भक्तजनों, आज का हमारा दिव्य प्रसंग है कि माला जाप करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भक्तजनों, श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ पीताम्बरा के जाप करने के लिए आपको हरिद्रा यानी हल्दी की माला लेनी चाहिए। अगर कारणवश आपको हल्दी
मोती की माला प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। और उस रुद्राक्ष की माला में आप ये ना खोजें कि हमें पंचमुखी, एक मुखी, 11 मुखी, 13 मुखी, जितने भी मुखी है, ये मुखी के चक्कर में आप मत जाना। आपको पंचमुखी रुद्राक्ष माला आसानी से प्राप्त हो जाती है और वह पंचमुखी रुद्राक्ष माला से 108 दाने की माला से आप जाप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर एक गुड़िया में एक बार गठान होनी चाहिए। एक बार गठान, फिर एक गुड़िया, फिर एक बार गठान, फिर एक बार गुड़िया, ऐसा क्रमशः आपकी 108 दाने पिरो करके और उस माला की शुद्धिकरण करके, माला की शुद्धिकरण आपको करना है। शुद्ध जल से स्नान कराना, छिड़काव, और फिर शुद्ध दूध से, फिर उस माला को हल्दी कुमकुम का तिलक करके और उस माला को प्रणाम करते हुए और उस माला को शिव शक्ति के स्वरूप में प्रणाम करके फिर आप माला जाप प्रारंभ करें। और ध्यान रहे कि माला को पहले से चेक कर लिया जाए कि जाप करते समय वह माला टूटे ना, खंडित ना हो। अगर धोखे से आपकी माला जाप करते समय टूट जाती है, उस समय आपको पुनः वह माला को गूंथना चाहिए और गूंथ लेने के बाद फिर से आपको जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। भक्तजनों, जब आप माला जाप करते हैं उस समय ध्यान रहे कि आप माला सीधी घुमा रहे हैं या उल्टी घुमा रहे हैं। भक्तजनों, माला उल्टी नहीं घुमाना चाहिए, उसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। आपको माला सीधी ही घुमाना चाहिए और यह वीडियो में आप देख पाएंगे कि माला जाप किस प्रकार करना चाहिए। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए और माला का जाप संख्या चालू रखें और आपको माला इस प्रकार घुमानी है। यह गुरु उंगली सीधी रहनी चाहिए, कनिष्ठ का भी सीधी रहना चाहिए और यह मध्यमा अंगुली से माला के दानों को खींचा जाए इस प्रकार से और अंगूठे से पीछे लिया जाता है। जैसे एक बार मंत्र बोल के हो गया और दूसरी बार में फिर यह दाना आप लेते हैं। भक्तजनों, जब आप इस प्रकार माला घुमाना स्टार्ट करते हैं और संपूर्ण 108 दाने की माला होनी चाहिए और कभी कभी अगर आपको 108 दाने की माला उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप 54 दाने की माला भी ले सकते हैं और 54 दाने की माला को आप 2 बार फेरेंगे तो आपका 108 माला यानी 108 दाने यानी एक माला जाप हो जाएगा। अगर 54 दाने की माला भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप 27 दाने की माला भी ले सकते हैं और 27 दाने की माला को आपको 4 बार फेरना पड़ेगा तो 27 गुणित 4 बराबर 108 हो गया। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि महात्मा छोटी सी माला रख लेते हैं और बार बार घुमाते हैं, वह 27 दाने की माला होती है। और 27 दाने, 54 दाने और 108 दाने, इनमें से कोई एक माला ले सकते हैं। 108 की माला को आप एक ही बार गिना जाता है। 108 दाने की माला से एक बार आप जाप करते हैं, उस 8 को अलग कर दिया जाता है और 100 को गिना जाता है। भक्तजनों, 108 दाने की माला से आप जाप करते हैं तो आपका जाप एक बार यानी एक माला हुआ होता है, यानी आपने 100 बार माँ भगवती के बीज मंत्र का उच्चारण किया। इस प्रकार से अगर आप 54 दाने की माला लेते हैं तो 2 बार फेरना पड़ेगा तब 100 होगा और आप 27 दाने की अगर माला लेते हैं तो आपको 4 बार फेरना पड़ेगा। तो भक्तजनों, यह प्रसंग था माला फेरने की विधि। अब आपको ध्यान रहे कि जब आप माला फेर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, तो आप अपना ध्यान इस माला में केंद्रित करें और देखें कहीं आपकी माला फेरने में
त्रुटि तो नहीं हो रही है। एक मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम नमः। इस प्रकार से एक बार मंत्र बोलें और फिर एक दाना खसकाएं, एक बार मंत्र बोलें फिर दूसरा दाना खसकाएं, फिर एक बार मंत्र बोलें फिर तीसरा दाना खसकाएं। ऐसा दाना खसकाते खसकाते जब आप लास्ट दाने पे आते हैं तो यह सुमेरु सामने आता है। और भक्तजनों ध्यान रहे कि यह सुमेरु जब आपको इशारा करने लगे तो सुमेरु के इशारे से आप वह माला को पुनः पलटा लें और वहीं से फिर प्रारंभ करें अपना मंत्र और यह दाना खसकाना। तो यह सीधी माला कहलाती है। और उल्टी माला कैसी होगी वो आप जान पा रहे हैं। जब सीधी माला को समझ लिए तो उल्टी माला को तो आप समझ ही लिए होंगे। तो भक्तजनों, यह था माला का रहस्य कि माला आपको जाप के समय कैसी फेरना चाहिए। भक्तजनों, माला जाप करते समय आपको यह भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके मंत्रों में त्रुटियां तो नहीं हो रही है। अगर आपके ध्यान में, आपके मंत्र में त्रुटि हो गई तो उस मंत्र को गिनती में ना लेवें, उस मंत्र को पुनः स्मरण करें, दोबारा बोलें ताकि वह मंत्र और वह माला संख्या पूरी हो सके। अगर आप मंत्र बोलते बोलते बीच में लड़खड़ा भी जाते हैं तो उस मंत्र को फिर से बोलना प्रारंभ कर दें ताकि आपका मंत्र और आपकी माला और आपकी जप संख्या पूर्ण हो सके। माँ भगवती के जाप करते समय आपको आसन, शुद्धि आसन कैसे बांधना चाहिए और किन देवता के मंत्र से बांधना चाहिए और माला जाप किस प्रकार करनी चाहिए, कितने दाने की माला से करना चाहिए और कौन कौन सी माला से आप श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना जाप पूर्ण कर सकते हैं। यह दिव्य जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जय माता जी करके जरूर लिखें। आपकी आराधना और आपका यह प्रणाम और जय माता जी माँ भगवती के श्री चरणों में जरूर समर्पित होगा और माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपका जीवन सुख और सौभाग्य में परिवर्तित करें। भक्तजनों, अब आपको अगली 5वीं वीडियो में मैं लेकर आऊंगी कि माँ भगवती का दिव्य स्वरूप और आत्मज्योति स्वरूप का चिंतन आप कहाँ किस प्रकार करें और वह आत्मज्योति स्वरूप का चिंतन आपको तत्काल ही किस प्रकार फल प्राप्त कराएगा, यह आप हमारी 5वीं वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।